साल 1961 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर डैम की नींव रखी और तब से यह डैम इंडिया का मोस्ट कंट्रोवर्शियल डैम का टैग लिए हुए है। इस डैम के 3 पैरामीटर हाइट, लेंथ और कैपेसिटी के कारण यह विश्व के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। रिपोर्ट्स की माने तो नर्मदा नदी पर बना यह डैम केवल गुजरात के 4 करोड़ लोगों की ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत को पूरा करेगा। साथ ही करीब 22,000 हेक्टेयर लैंड पर सिंचाई की जा सकेगी और करीब 1450 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा सकेगी। लेकिन इन सब के बावजूद सिक्के का दूसरा पहलू भी है। नर्मदा पर छोटी बड़ी कुल मिलाकर 3000 जल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। साथ ही सैंड माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन और नर्मदा का डिप्लीशन कई सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है। यहां तक कि नर्मदा में पाई जाने वाली मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महशीर का अस्तित्व भी खतरे में है। नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, इसका इतिहास गंगा से भी पुराना है। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी और सिर्फ पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। इतना ही नहीं, भौगोलिक दृष्टि से यह भारत को 2 भागों में बांटती है और कर्क रेखा के समानांतर बहती है। नर्मदा अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक मैकल पर्वत पर बसा एक नगर परिषद है। यह मैकल पर्वत सतपुड़ा और विंध्य का मीटिंग पॉइंट भी है। स्पेशली मैकल की बात करें तो मैकल सतपुड़ा का पूर्वी हिस्सा है। यहां से निकलने के बाद नर्मदा आगे 8 किलोमीटर की दूरी पर एक चोटी से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जिसे कपिलधारा जलप्रपात कहा जाता है। नर्मदा पर बनने वाला यह पहला जलप्रपात है। साथ ही कुछ ही दूरी पर दूधधारा जलप्रपात भी है। यहां से अमरकंटक छोड़ने के बाद नर्मदा अनेकों पहाड़ियों और घने जंगलों से होती हुई डिंडौरी के मैदानों में पहुंचती है और यहीं से नर्मदा में एक शार्प कर्व देखने को मिलता है, यानी कि नर्मदा अचानक से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यह पूरा कर्व जिला मंडला से होते हुए जाता है और उत्तर की ओर जबलपुर में पहुंचता है और यहीं पर नर्मदा का यह शार्प कर्व समाप्त हो जाता है। यहां से नर्मदा भेड़ाघाट जलप्रपात बनाते हुए रिफ्ट वैली में बहने लगती है। नर्मदा मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह नर्मदा नदी कर्क रेखा के समानांतर बहती है। इसके मार्ग में सबसे बड़ा नगर जबलपुर है। महत्वपूर्ण नगरों में नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा और बड़वानी जैसे जिले इसके तट पर स्थित हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो नर्मदा की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर है। नर्मदा मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचती है और गुजरात के भड़ोद जिले से होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है और यहां पर इसका मिलन अरब सागर से होता है। प्राचीन साहित्यों में स्कंद पुराण का रेवा खंड पूर्णतः नर्मदा को समर्पित है। इसके अतिरिक्त रामायण और महाभारत में नर्मदा का कई बार जिक्र हुआ है। नर्मदा को रुद्र कन्या यानी महादेव की पुत्री कहा जाता है। इसके अन्य नामों में सुमोदभवा, सोमप्रभा, शंकरी, मैकल पुत्री और रेवा प्रचलित हैं। रेवा के रूप में नर्मदा का वर्णन कालिदास ने मेघदूतम में किया है। लेकिन वैदिक साहित्यों में, खासकर वेदों में नर्मदा का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। शायद इसका एक कारण यह भी रहा हो कि आर्य तब तक मध्य भारत से परिचित नहीं थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल की कई रचनाओं में नर्मदा का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रसिद्ध लेखक टॉलमी ने नर्मदा को नामोदोष कहकर पुकारा है। प्राचीन भारत के कई नगर नर्मदा के किनारे बसाए गए। यहां तक कि महाजनपद काल में दक्षिणी उज्जैनी की राजधानी माहिष्मती नर्मदा के तट पर ही बसी थी। आज भी नर्मदा के तट पर भेड़ाघाट, ओमकारेश्वर और महेश्वर जैसे घाट अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। भारत की अन्य नदियों की तरह नर्मदा नदी का वाटर कलेक्शन रीजन काफी बड़ा है। नर्मदा का बेसिन 98,796 किलोमीटर स्क्वायर का है,
जिसमें 87% एरिया मध्य प्रदेश, 2% महाराष्ट्र और 11% गुजरात कवर करता है। नर्मदा का यह बेसिन तीन ओर से कई पर्वत श्रृंखलाओं जैसे कि उत्तर में विंध्य, दक्षिण में सतपुड़ा और पूर्व में मैकल रेंज द्वारा कवर किया जाता है। पश्चिम की ओर यह अरब सागर से अपनी सीमा बनाता है। इस बेसिन में मध्य प्रदेश के 25, गुजरात के 5 और महाराष्ट्र का 1 जिला और छत्तीसगढ़ की 2 जिले आते हैं। नर्मदा के इस बेसिन में वैसे तो नर्मदा की कई सहायक नदियां हैं, लेकिन जिन सहायक नदियों का वाटर कलेक्टिंग एरिया 500 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है, ऐसी प्रमुख 41 सहायक नदियां हैं। इनमें से 19 सहायक नदियां दाएं तट यानी विंध्य की तरफ से और 22 सहायक नदियां बाएं तट यानी सतपुड़ा की तरफ से नर्मदा में मिलती हैं। इन 41 सहायक नदियों में 39 मध्य प्रदेश जिले में मिलती हैं और 2 नदियां गुजरात में मिलती हैं। सिंस नर्मदा का बेसिन काफी बड़ा है और इसीलिए नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 30 लार्ज, 135 मीडियम और 3000 स्मॉल स्केल के डैम्स इस बेसिन पर प्रस्तावित हैं। बड़े डैम्स में से जबलपुर का बरगी डैम, खंडवा का इंदिरा सागर या पुनासा डैम और इसी खंडवा के ओमकारेश्वर में सिचुएटेड ओमकारेश्वर डैम मोस्टली एग्रीकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। साथ ही गुजरात का सरदार सरोवर डैम इस नदी पर बना सबसे बड़ा डैम है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण नदी होने के बाद भी नर्मदा ने पिछले 50 सालों में कई प्रकार के थ्रेट्स झेले हैं, जैसे कि इलीगल सैंड माइनिंग, नदी के आसपास डिफॉरेस्टेशन और साथ ही साथ इस नदी पर प्रस्तावित छोटी बड़ी मिलाकर कुल 3000 जल परियोजनाएं इसके अस्तित्व पर खतरा बन रही हैं।